तो सबसे पहले सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और मेरे बारे में पता ही होगा, मैं बताया तो मैं लोकेन सिंह, मेरा 2014 बैच है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों से पहले भी मेरी मुलाकात होती रही है और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए बुलाई थी क्योंकि ज्वाइन करने के बाद आप सभी से एक बार फेस टू फेस हम मिल लें और आपसे मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या हमारे पानीपत सिटी की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप मीडिया में हैं तो आप तक समस्याएं आती रहती हैं, तो उसके बारे में भी एक हम ब्रीफ ओवरव्यू आपसे ले लेंगे। आपसे मुलाकात हो जाएगी, इंट्रोडक्शन हो जाएगा और मेरी कुछ जो प्रायोरिटीज़ होंगी उसके बारे में भी मैं आपको बता सकूँगा। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से सबका इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। मैं जगमेंद्र सरवा, अमर उजाला सिंचार। अच्छा। प्रवीण ठाकुर, भारत 24 दैनिक सवेरा और हिंदी खबर। मैं वॉइस ऑफ पानीपत चलाता हूँ अपना पेज, कुलवंत सिंह। वैभव छाबड़ा, लाइव न्यूज़। राकेश जी से मेरे साथ नितिन गोगोई से प्रिया, प्रदीप ने दो खास करके मनोहर सिंह, अहमद शोल, सोनू हरियाणा से, प्रदीप पानीपत शान, सुरजीत पंजाब के मीन्स देवेंद्र के थोड़ा एसोसिएटेड टोटल टीम आई लोकेशन कार जीटी रोड बैंड विद माय हेडक्वार्टर एट पानीपत। अमन वर्मा, दैनिक भास्कर। तो कैसे आप मतलब आप मेरे हिसाब से आप पहले आप ही कर लो पहले तो कुछ पूछेंगे या आपने शहर पर विजिट कर भी लिया, थाने विजिट कर लिए हैं, जिले से भी रिपोर्ट ले ली होगी, उसके आधार पर जो आपको लगा है और क्या सुधार की आवश्यकता है तो वो एक बार लॉ एंड ऑर्डर में चुनाव में क्या रहेगा तो जो भी आपको काम लगेगा। तो मैंने भी थाने जो है हमारे वो विज़िट किए थे CIAs। अभी भी मैं एक मीटिंग लेके आ रहा हूँ और जो ट्रैफिक है वो व्यवस्था भी मैंने देखी उस दिन। हमारी फिर बीच में प्रदर्शन भी था। तो जो शहर की एक तो क्राइम है हमारे सबसे जो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर क्राइम, और एक शहर के लिए जो शहरवासियों के लिए ट्रैफिक की भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम रहती है अगर वो व्यवस्थित ढंग से ना हो। तो सबसे पहले मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा रहता ही है। उसके साथ साथ चूँकि इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के अरेंजमेंट्स हमारे लिए और वो किस तरीके से पीसफुली कंडक्ट कराया जा सके उसके लिए हम सभी लोग पुलिस फोर्स में प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। और क्राइम में हम लोग जो जैसा कि अभी तक मैंने क्राइम जो गो थ्रू किया है तो हमारे यहाँ चोरियाँ और जो मिसिंग गर्ल्स हैं और जो माइनर गर्ल्स हैं वो चली जाती हैं, इस सब के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो और हमारी जो छोटी चोरी है, बर्गलरी है, मोटर व्हीकल थेफ्ट है, इसके केसेस भी काफ़ी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ एरिया में नशा भी बिकता है, NDPS है, एक्साइज है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग वर्क करेंगे। और एक ट्रैफिक हमारे लिए एक अहम मुद्दा है जैसा कि मैंने बताया, तो उस पर भी हम कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कल ही ट्रैफिक थाने की भी मीटिंग ली थी और ट्रैफिक थाना भी विज़िट किया था। तो उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे बॉटलनेक्स हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सके। आपसे भी आज मुलाकात करके आपसे भी हम सजेशंस लेंगे क्योंकि आप बेहतर जानते हैं अपने शहर को। और मेरी पुलिसकर्मियों से अपेक्षा रहेगी कि वो ईमानदारी से, मेहनत से काम करें, लगन से काम करें और एक स्वच्छ पुलिस प्रशासन जो कि तत्पर हो, आम लोगों को रिस्पॉन्ड करे, वो मैं उनको बनाना चाहूँगा ताकि सभी को पुलिस न्याय दे सके। आपकी तरफ से कोई थानों में, चौकियों में आम जनता पहुंचती है, शिकायतें पहली बात तो लेते हैं तो उसमें कार्रवाई काफ़ी ढीली चलती है। जैसे अभी TDI का ही मामला है, TDI में खुद मालिक ने ही 2 दिन पहले शिकायत दी थी थाना प्रभारी को, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। देखिए, जो कंप्लेंट दी जाती है उसकी हम लोग डेली मॉनिटरिंग करते हैं कि किस कंप्लेंट में उन्होंने कब दी, कब उस पर FIR दर्ज हुई। कई बार ये देखने में आया कि अगर कोई थाने वाला नहीं लेता, इसलिए हमारा एक फीडबैक सेल भी है। फीडबैक सेल से उसका भी मैंने पूरा मीटिंग कल ही लिया था, तो वो लोग फ़ोन करके पूछते हैं उससे
कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कंप्लेंट 4 दिन पहले दी हो, उसको भगा दिया हो, किसी वजह से मना कर दिया हो, फिर उससे दोबारा लिखवा के उस दिन की लेके दर्ज की हो। तो उसको मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ और उसमें फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। आपके नोटिस में भी कोई आता है तो वो हमें बताइए, उसमें भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और जहाँ तक रही TDI वाला जो केस है, उसमें कंप्लेंट रिसीव हुई है। उसमें चूँकि एक बड़ा मैटर है, 420 का मैटर हो सकता है, उसमें तुरंत FIR दर्ज नहीं होती है। उसमें पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी जो कि कंडक्ट की जा रही है, और जैसा भी उसमें आता है उसके मुताबिक उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर क्राइम का आपने सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज जो बड़ी अहम है पानीपत में, गैंगस्टर बहुत नहीं है यहाँ पे। जेलों से बैठ के भी करते हैं, जहाँ भी मंडी लगती है सब्जी मंडी, वहाँ से पैसों की उगाई करते हैं। उसके बाद देवी मंदिर के प्रधान से भी हाल ही में मंथली मांगी थी। मनोज बाबा है, सुरेंद्र खाला है, प्रसन्न है, इन्होंने नीचे अपने गुर्गे छोड़ रखे हैं। इन्होंने इस जिले में तबाही मचा रखी है हर तरीके से। आम जनता बहुत परेशान है। जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जो बुलीज हैं, हमारे DGP साहब की तरफ से भी एक मुहिम है कि जो दबंगई करते हैं, कोई एक्सटॉर्शन करते हैं। एक तो जो प्योर एक्सटॉर्शन, जो फिरौती वाली कॉल आती है या उस प्रकार के, एक होता है कि वो छोटे छोटे लेवल पे छोटे लोगों को परेशान करते हैं कि ठेला लगाने के लिए पैसे ले रहे हैं। उसमें कई बार हमारे पास कंप्लेंट नहीं आ पाती है, तो उन सब की भी आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और उन पे भी सख्ती पूरी तरीके से की जाएगी। और जहाँ तक गैंगस्टर का सवाल है, जो भी हमें कंप्लेंट मिलेगी और जो भी कोई भी बात आएगी उसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए पिछले टाइम में जिससे पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्सटॉर्शन में, ब्लैकमेलिंग में, महिलाओं वाले केस में, बहुत सारे केस में आप अपना पता करवाना, ये ज़्यादा है पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट। नहीं, जैसा कि जो कुछ केसेस मेरे संज्ञान में हैं, जो तो उनमें सख्त कार्रवाई की गई है, उनमें FIR भी की गई है, उनको सस्पेंड भी किया है। अभी भी काफ़ी लोग उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं। हाँ, तो उस पर बिल्कुल चेक लगाया जाएगा। आपके माध्यम से मेरे से अपील है जनता से भी कि ऐसी कोई गतिविधि उनकी नज़र में आती है तो वो तुरंत सूचित करें, और उनको लगता है कि उनकी बात नीचे नहीं सुनी जा रही है तो वो सीधा SP ऑफिस आकर मेरे से मिल सकते हैं, मेरे को भी सूचित कर सकते हैं। उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और आपके द्वारा भी आपको भी पता लगता है तो आप भी हमें इस बारे में बता सकते हैं। अगर आपने खुद ही बताया कि काफ़ी मिसिंग गर्ल्स हैं यहाँ पर, काफ़ी SPs आए भी हैं, लेकिन उनकी अभी तक खोज नहीं पाई। कई तो कई सालों तक तलाश कर रहे हैं, बेटियाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसा क्या एक्स्ट्रा करेंगे ताकि जो गुमशुदा है कई महीनों सालों को? नहीं, देखिए, ये एक यहाँ की पर्टिकुलर समस्या, क्योंकि यहाँ के बाहर की पॉपुलेशन है, ठीक है, लेबर क्लास है, जो बिहार और कई अन्य जगहों से, राज्यों से आते हैं, तो यहाँ पे उस प्रकार के केसेस ज़्यादा हैं, वो चले जाते हैं उधर। तो हमने ये अभी तक जो देखा है कि उसमें अगर हम प्रॉम्प्ट एक्शन लें, तत्पर पुलिस कार्रवाई करें, तो वो जल्दी ट्रेस हो जाती है। तो मैंने भी फर्स्ट डे ही बल्कि ये डायरेक्शन दी थी जब मैंने उसको क्राइम डेटा एनालाइज किया कि ये काफ़ी संख्या में हमारी होती है, और डेली हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि जो मेजर भी है, माइनर भी है, कोई भी मिसिंग पर्सन है, लड़का लड़की सभी की कर रहे हैं। खास तौर पर माइनर गर्ल पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा वो 4 लड़कियाँ 14-15 साल की वो गायब हुई थी, उनको पुलिस उसी टाइम गई और वहाँ से पकड़ के लेके आई, तुरंत उनको हमने रिकवर भी किया। तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हैं तो उसमें यह है कि मिलने की संभावना पूरी होती है। अगर डिले होता है तो उसमें फिर पुलिस को कठिनाई आती है। जो पुराने केसेस हैं उन पर भी हम वर्क करेंगे, उसमें भी देखेंगे किस किस तकनीकी पहलू से किस प्रकार से हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। सर, अवैध खुर्दोर नशे के ऊपर है प्लान दिया आपका? बिल्कुल, जो अवैध खुर्दे बिल्कुल बंद कराए जाएंगे, और जो भी सूचना मिलेगी उसमें मेरी तरफ से सख्त निर्देश है। आप भी जिस प्रकार से भी कोई भी सूचना देते हैं उस पर हम तुरंत कार्रवाई कराएंगे। शराब के ठेकों के बाद सर शाम को 5 बजे के बाद मेला लगा होता है, परमिट कक्ष अलाउ किए गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन बावजूद उसके सड़कों पर बैठकर पूरी महफिल सजती है। शराब के ठेकेदार बाकायदा उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, ठंडा पानी, चखना वगैरह सारी चीज़ें रोड पे ही। तो कभी आप ये पता करवाना, किसी भी ठेके पे, जो भी शहर का कोई भी ठेका, पूरा मेला लगता है सर। नहीं, ठीक है, आपने मेरे संज्ञान में लाया है, उसमें हम देख उसकी पूरी इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और उसमें कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल परमिट कक्ष है, वहाँ बैठो। हाँ, जहाँ पे परमिटेड है, लीगली अलाउड है, वहाँ पे वो करें। जो इलीगल है पब्लिक प्लेस पे, वो तो बिल्कुल ही गलत है, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। आपने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया, तो आपने किस तरह की जरूरत महसूस हुई कि बदलाव किए जाएंगे? नहीं, उसमें एक तो हम अपनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट देखेंगे कि कहाँ पर
अब आज की डेट के हिसाब से जो ट्रैफिक बॉटलनेक्स है, जहाँ पे ट्रैफिक फ्लो रेट ज़्यादा है, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हम उसको स्ट्रेंथन करें, और जहाँ कम है या प्रायोरिटी कम है उसको हम दोबारा से एक बार रिव्यू करेंगे। सेकंड चीज़, कई जगह पे अतिक्रमण है, दुकानदार आगे अपना सामान लगा लेते हैं और उस वजह से भी काफ़ी कठिनाई होती है। तो उसमें हम संबंधित विभाग से मिलके जो हमारा अभियान चलता है उसमें अतिक्रमण के जो चालान होते हैं वो हम करवाएंगे, ताकि वो अपना सामान पीछे रखें और उससे रोड खाली होगी। तीसरा, एक पार्किंग, जो वाहनों की वाहन पार्क करके चले जाते हैं, तो उसमें भी हमने आदेश दिए हैं, जो हम अपना व्हील लॉक यूज़ करते हैं, व्हील लॉक लगा के, और अगर कोई ऐसे छोड़ के चला जाता है तो उसके खिलाफ भी चालान किया जाएगा। तो इस प्रकार की हमने अभी तक मुहिम सोची है और हम इसमें जल्दी ही सफल होंगे। ये अभी शुरू किया जाएगा या चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा? व्हील लॉक का है या फिर ट्रैफिक सुधार की दिशा में जो कार्रवाई? नहीं, जो भी सुधार की व्यवस्था है वो धीरे धीरे इंक्रीमेंटली अभी से हम शुरू कर देंगे। अब चुनाव के हिसाब से हमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज अधिकारी टीम्स काफ़ी सारी हमारी चुनाव की ड्यूटी में भी व्यस्त रहेंगी, तो उसको हम जैसे भी है उसको मैनेज करेंगे। पानीपत में पुलिस की रात की गश्त के बारे में काफ़ी चीज़ें आती है, कहा जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट दिखता नहीं है। नाइट मतलब रात को ना पुलिस की गश्त होनी चाहिए, चुनिया चाहते होती है, पुलिस के गीत संज्ञान में आता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। वो ऐसे लग रहा है कि गश्त होनी चाहिए रात को ज़्यादा। नहीं, गश्त का मैं भी अब उसको और चेक करूंगा, जैसा कि आपने नोटिस में लाया है। बाकी मैंने रिव्यू किया था तो उसमें हमारी ERV जैसे हमारी चलती ही है, उसके अलावा हमारी नाइट गश्त में ऑफिसर्स रहते हैं, कंट्रोल रूम में भी ऑफिसर्स रहते हैं, उसको GPS भी मॉनिटर करते हैं कि वो कहाँ चल रही है, कैसे है, और साथ ही साथ वो ग्रुप्स भी हमारे हैं, उनको भी मैं भी पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। तो वो हमारी चल रही है। बाकी कहीं पर कोई कमी है तो उसको भी सुदृढ़ किया जाए। पानीपत यूपी के साथ सटा हुआ है, तो कई बार अंदेशा ये रहता है कि यूपी से कोई आके क्राइम करके वापस आ जाते हैं, उसके लिए क्या करें? नहीं, देखिए वो हमारी उसमें हमारे लिए हमारे जो स्ट्रेटजिक नाकाज हैं जो यूपी साइड से जो आने वाले हैं, उनमें हम चेकिंग बढ़ाएंगे और बढ़ाते भी हैं। हमारी चेकिंग ऑलरेडी चल भी रही है, तो नाके हमारे लगाए जाएंगे और इस बारे में हम रिव्यू करेंगे। बाकी जो हमारे जो एरियाज है, ये बकौली और ये सनौली और ये संभाल का जो बॉर्डर एरिया वाला है, तो इसमें हम और इसमें पेट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी कल ही SAS की मीटिंग लेके उनको डायरेक्ट किया है कि वो इंटेलिजेंस गैदर करें इस बारे में, तो SAS ब्रांच का भी हम इसमें सहयोग लेके और उसमें उचित कार्रवाई करें। सर, जमुना के पास राणा मांजरा गांव के आसपास जितने गांव लगते हैं ना, वहाँ खनन माफिया तो नहीं, क्योंकि उन खनन माफिया है, उनका टेंडर है या नहीं, वो रास्ता बनाते हैं ट्रक ट्राले के लिए, चलो उनका टेंडर भी हो सरकार से, वो रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते का फायदा क्रिमिनल लोग ज़्यादा उठाते हैं, इतना खनन नहीं वहाँ पर। नहीं, ठीक है, आपने नोटिस में लाया, इसको भी हम चेक करवा के इसमें देखते हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करवाएंगे। सर, साइबर क्राइम के बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, साइबर क्राइम के लिए जैसे कि हमारे पास साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, पहले भी इसके बारे में लोगों को जागृत करते रहे हैं, तो उस पर जाकर आमजन अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, नहीं तो पुलिस को दे सकते हैं। और हमारा साइबर थाना एक्टिव है, उसमें भी हमारे काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, उनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी पहले SP भी करते रहे और मैंने भी स्टार्ट की है, तो कोई भी जो केस आएगा उसमें हम जांच करके FIR करके और उसमें जो भी अपराधी उसको पकड़ेंगे। सर, एक बरसत रोड से स्काईलार्क पे जितने डिवाइडर हैं और सर्विस लाइन है, उस पर कार सेल की वो पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पुलिस मौके पे बिल्कुल रहती है, कोई हटाने का कोई नहीं रहता। नहीं, उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि जो अतिक्रमण वाला कार्य है वो संबंधित विभाग के साथ टाइप करके और इसमें कार्रवाई की जाएगी। चुनाव नजदीक आ गए, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है, सिक्योरिटी कंसर्न है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ठीक हो, पीछे रिकॉर्ड पानीपत का ठीक रहा है, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। चुनाव में टाइम कम, कितनी डेप्लॉयमेंट सेंट्रल फोर्सेस कुछ चल रहा है सर? हाँ, हमारी अभी सेंट्रल फोर्स से जल्दी हम लोगों को रिसीव हो जाएगी, 3 कंपनियां आने की हमारी संभावना है। उसके अलावा हमें हरियाणा पुलिस से भी कुछ फोर्स मिलेगी, और जो हमारी जो भी टोटल फोर्स है पानीपत जिले की, उसमें से भी हम मैक्सिमम फोर्स निकाल के और उसको डिप्लॉय किया जाएगा। और हमारी जो FST SST टीम्स हैं उनके लिए डिप्लॉयमेंट हमने कर दी है, और इसके अलावा जो हमारी पेट्रोलिंग टीम्स बनेंगी, जो बूथ ड्यूटीज, वो सारा हम ऑलरेडी एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा। पुलिस ऑब्जर्वर भी आएंगे, उनके साथ बैठ के वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करके और फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम करेंगे। सर, आप पब्लिक के लिए कोई WhatsApp नंबर या कोई नंबर जारी करेंगे जिसको कोई शिकायत करनी हो आपकी तरफ? नहीं, शिकायत करने के लिए देखिए 112 हमारा एक बहुत ही अच्छा
अगर वो करना चाहें 112 है हमारा, बाकी कंट्रोल रूम भी है, और नहीं तो सभी के जो हमारे CUG नंबर्स हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, SHOs के भी हैं, मेरे भी हैं, तो किसी पे भी चाहे पब्लिक कंप्लेंट कर सकती है। सर अभी 112 का आपने जिक्र किया, ऐसे कई मामले सामने आए जो 112 पे तैनात पुलिसकर्मी है, शाम के समय, रात के समय शराब के नशे में रहते हैं या शराब पीते हैं, तो इसके लिए कोई विशेष ऐसा कुछ हो सकता है कि देखिए जो पीता है वो तो पिएगा, SP हर 112 को नहीं चेकिंग कर सकते, उस पर ड्यूटी ही ऐसे बंदों की लगा दी जाए जो पीते ही ना हो? नहीं देखिए, वो आपने बताया तो इसका हम चेक करेंगे। जैसे हमारे DSP जो उसके नोडल ऑफिसर हैं उनको हमने ड्यूटी दी है कि वो उसको बीच बीच में चेक करें, मैं भी चेक करूंगा, बल्कि हाल ही में एक ERB की शिकायत आई थी, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। आती रहती है। हाँ, तो वर्टाउन में स्कूल है बारीपास, निगम ने 60 फुट चौड़ी सड़क, जितनी अपनी बसेस और स्टूडेंट्स की जो बाइक थी वो पहले स्कूल में खड़ा करते थे, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर till 3 बजे तक रोड बिल्कुल ब्लॉक है, आम जान की बहुत परेशानी है, इस पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है सर, इस पे करना बहुत जरूरी हो रहा है। LK के स्कूल 2 स्कूल ऐसे टोटली रोड ब्लॉक कर देते। ठीक है, आपने नोटिस में लाया है अनिल, एक बार आपने नोट कर लिया। खड़ी करते हैं। हाँ, सर चलान का टारगेट तो वही पूरा हो जाएगा। मैं कहता हूं सारे बच्चों को चलान कटने चाहिए सर। वहाँ कम से कम 500-600 बाइक होती है, एक्टिवा होती है, गाड़ियाँ होती है, मतलब वो ठीक कह रहे हैं। माइनर बच्चे भी, माइनर भी चलाते हैं, बच्चे भी चलाते हैं। गाड़ी कितनी है, कम से कम 500 मीटर के वाहन लगे हुए हैं वहाँ के बाद। सर कोई नई सड़क बनाई है जाकर रोड, वहाँ भी उनकी टीचरों की गाड़ियाँ पूरी रोड पे खड़ी थी, रोड ब्लॉक हो गया। ट्रैफिक जाम। ठीक है, आपने बताया, उसको मैं चेक करा देता हूँ, उस पर कार्रवाई करा देता आपने सर बोला जैसे ट्रैफिक जाम के लिए आप ट्राई कर रहे हो, मीटिंग की आपने, हूँ। अच्छी बात, हम भी यही चाहते हैं, जैसे आते हैं SP में आते हैं, दावा करते हैं, तो हमारी तरफ से थैंक यू यही होगा कि आप ट्रैफिक जाम GT रोड का, हसन रोड, संजय चौक, आप स्काई लार्क से देखिए, आपने देख ही लिया वैसे, पता ही सबको नहीं, सब पत्रकार स्काई लार्क से सीधा संजय चौक, संजय चौक से खड़ा खुलेगा जो सचियार तक पूरा जाना, वापसी आएंगे जो सचियार से लेके मिनी सेक्टर तक। तो सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस शहर की, इसमें हम भी परेशान हैं, आम जनता तो परेशान है सर, इसलिए खाली कर दीजिए रेडी वाले ट्रैफिक जो कब्जा किए हैं दुकान, सिस्टम के आसन मेरी दुकान है, मैंने दुकान पे आके रेडी लगवाया, बड़ी लगवाया, मैं शाम को उसको 1000 रुपये लेता हूँ, जो दुकान के आगे दुकान है, ऐसे ही जैसे मॉडल टाउन नेजा पंप है, अब शाम को 4 बजे के बाद वहाँ रेडिया लग जाती हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके वही खाते पीते हैं, बाइक नहीं निकल सकती वहाँ से। ऐसे रामलाल चौक पे जो पूरा संद रोड है, बरसत रोड है, सनौली रोड है, संजय चौक या GT रोड है, ये जाम की समस्या है शहर की सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, इस पे नहीं, बिल्कुल जैसे आपने बताया, जो मार्केट है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्राइम को देखो घटना घटती रहती है, ये तो मानवता का एक होता है, लेकिन जो आम जनता की जो समस्या है, जैसे MP साहब आ गए, MLA साहब आ गए, पहले वाले SP आ गए, सबने दावे किए, हम तो यही है, बस हमारी यही वो समस्या दूर हो जाए, हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। नहीं, इसमें पूरी हमने कहा ना, जैसे कि आपने बताया, उन सभी बिंदुओं पर ध्यान देकर, उन सारे बिंदुओं पे ध्यान देकर उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर गैमलिंग को लेकर 22 करोड़ की ठगी हुई है लड़के के साथ, पिछले काफी दिन से चांदी बाग में मामला चल रहा है, आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए सर, तो ऐसे में सर कैसे खत्म कर पाएंगे? नहीं, उसमें वो केस चल रहा है, मैंने उसको मंगाया रिव्यू के लिए, उसमें हम कार्रवाई कराएंगे जांच करके, तो एविडेंस देखते हैं उसमें क्या है, अभी मैं उसमें देख के फिर उसमें कार्रवाई करूँगा। सर 2 सवाल मेरे, एक तो कुछ मामले ऐसे हैं कि आप उम्मीद करें जो अनड्रेस है, एक महिला की डेड बॉडी मिली थी सूटकेस के अंदर, क्योंकि आपने जिस प्रकार से हिसार में काम किया था और लोग हत्याकांड जो कार में डेड बॉडी मिली थी, क्या उम्मीद करें कि वो जो कई केसेज है उनका खुलासा हो पाएगा? देखिए, मैं अभी सभी केसेस को मैं रिव्यू करूंगा, और आपने ये बताया इसका भी मैं देखता हूँ फाइल में क्या है, और पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी अनट्रेस केसेस हैं, हीनियस क्राइम के, खासकर इस प्रकार के, हाँ, तो इसमें पूरी अपनी ताकत लगा के और इसको ट्रेस करवाएंगे। इस साल में सर आपने अभियान चला के मोस्ट वांटेड कहीं पकड़े गए, तकरीबन 6 से 7, तो क्या वो एक्शन यहाँ भी नजर आएगा? नहीं, बिल्कुल, जो हमारे मोस्ट वांटेड है उसमें हमारी जो CIAs हैं, ऑलरेडी मैंने उनको टारगेट्स दिए हैं, तो उन पे काम करेंगे। बाकी कुछ नए
जो क्रिमिनल्स हैं जिनके हमारे पास इंफॉर्मेशन है कई मामलों में संलिप्त है, उनको भी हम मोस्ट वांटेड की लिस्ट पे लाएंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर महिला थाने में भी बहुत मुकदमे दर्ज होते हैं, हाल ही में काफ़ी मुकदमे कैंसिल हुए हैं, एक डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो जो भी ये झूठी कंप्लेंट देता है या कैंसिल हो जाते किसी भी कारण से, उन पर 182 की कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन एक भी केस में वो नहीं है। महिला थाना का इस तरह मिसयूज भी कह सकते हैं या बाद में कॉम्प्रोमाइज टेबल पर लाने का एक तरीका भी कर सकते हैं। तो महिला थाना को भी मॉनिटर करने का कोई सिस्टम आपकी तरफ से टाइट किया जाएगा या बनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, महिला विरुद्ध अपराध हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहता है उसके, और उसमें सबसे पहले तो ये है कि FIR रजिस्टर हो, उसमें तुरंत एक्शन हो। जो कि झूठे केसेस वाला मैटर है उसमें भी हम कोशिश करते रहते हैं लगातार, पहले भी मैंने हर जगह कोशिश करी है और करवाए भी हैं कि 182 की कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो उसमें कुछ हमें दिक्कतें आती हैं, तो बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई इस प्रकार का कोई एक्सटॉर्शन गैंग चला रहा है या इस प्रकार की कोई चीज़ कर रहा है तो उनके खिलाफ हम एक्सटॉर्शन में पर्चा दर्ज करके भी उनको अरेस्ट कर सकते हैं। सर सेम SC/ST एक्ट का भी है, काफ़ी मुकदमे दर्ज हुए और वो कैंसिल हुए, लेकिन जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो तो काफ़ी हरास हो चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्शन उन पर भी लिया जाता है। नहीं, देखिए, कानून में जो हमारे पास प्रोविज़न है वो यही है, और उसमें फिर हम रिपोर्ट बना के भेजते हैं, कोर्ट में जाती है, कोर्ट फिर उसका कॉग्निजेंस लेती है और फिर उसके बाद उनको समन करती है। तो कई बार कोर्ट की तरफ से भी हमें चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो इसमें आगे में देखेंगे उसमें किस प्रकार से हम करा सकते हैं। जहाँ तक झूठे केसेस की बात है वो देखिए हर सेक्शन में होते हैं, मतलब लगभग सभी सेक्शंस में मिसयूज़, तो अब वो समाज के ही लोग हैं, वो भी तो कोशिश करते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए। तो वो तो हार्ट के केस में भी 2 नाम एक्स्ट्रा लिखाते हैं। भाई आपको तो केवल SC/ST का दिख रहा है, महिला का दिख रहा है, भाई 307 में भी तो 4 नाम वो एक्स्ट्रा लिखाते हैं, कई बार होता है 302 में भी एक्स्ट्रा लिखाते हैं, हार्ट में भी एक्स्ट्रा लिखाते हैं। तो वो तो हर जगह फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि ये सेक्शन थोड़े ज़्यादा सीवियर हैं, पनिशमेंट ज़्यादा है, हाईलाइटेड है, तो इनमें हमें दिखता है। बट वो समाज का जो लोग हैं जो मतलब उनको लगता है किसी भी कारण से वो कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को पनिश करें अगर हमारे साथ कोई घटना हुई है। तो इसमें आम जनता का भी रोल है कि वो जो जेन्युइन कंप्लेंट है वही दें, जो आरोपी हैं उन्हीं के नाम लिखवाएं, तो पुलिस के लिए भी आसानी रहेगी। सर एक सवाल और, ये मुझे लगता है हम सभी पत्रकारों की तरफ से सवाल हुआ, आपकी प्रायोरिटी सर क्राइम को छिपाना रहेगी या उस पर अंकुश लगाना रहेगी? अभी तक इतिहास ये है कि कोई भी मुकदमा रहा है उसको पहले छिपाया जाता है, हालांकि हमें अपने सोर्सेज से वो पता लग जाती है, फिर हम उसे डेवलप करते हैं, लेकिन उनसे छुपाने का रीज़न समझ हमें आज तक नहीं आया। तो क्राइम चाहे वो वुमेन अगेंस्ट है, हम समझते हैं उसको नहीं आप दिखा सकते, लेकिन ऐसे मुकदमे भी हाइड किए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ये अब पीछे क्या आपको नहीं बताया गया मुझे नहीं नॉलेज में है, बाकी जो भी वो तो देखिए आप पोर्टल पे डाले जाते हैं, ठीक है, FIR, ठीक है। कोई स्पेसिफिक रीजन में कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई और स्पेसिफिक रीजन में महिला विरुद्ध अपराध जैसे कि आपने खुद बताया, उस केस में हम हो सकता है कि उसको वो भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है, कुछ वो लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अदरवाइज तो सारा कुछ आजकल ट्रांसपेरेंट ही है। मीडिया से इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे आप, या फिर अवेलेबल हो जाएंगे आप? कई बार फ़ोन करते हैं तो कोई टाइमिंग है या फिर किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं आप? नहीं, देखिए, फ़ोन तो आप कर सकते हैं, पर हमारी भी कई बार मजबूरी रहती है, मीटिंग में है, किसी और फ़ोन पे है, तो कोशिश करेंगे, बिल्कुल हम पूरा रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बाकी ऑफिस में आके मोस्ट वेलकम आप सभी, ठीक है। अच्छी बात है जी, आप मुलाकात होगी।